ऐसा है जो लोग बैठा काम करते हैं, जैसे अभी आप आईटी सेक्टर के लोग हैं जो, या फिर घर से काम कर रहे हैं, होम वर्क चल रहा है, तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। जैसे 5 घंटे 4 घंटे, या बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि दिन दिन भर या फिर 8 8 घंटे भी बैठ के लोग काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ना लाजमी होता है। उस कंडीशन में ज़रूरी है कि एक तो फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, उसके बाद में पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, तो उससे उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और दूसरा, अगर कंटिन्यूस बैठना होता है तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा जैसा काम हो गया उसके बीच में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दे के टहलना जरूरी होता है। कंटिन्यूस बैठने की वजह से मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। ये कैसे, कोई भी बीमारी है अगर वो शुरुआती दौर पे है, पहले स्टेज में है, दूसरी स्टेज में है, हम उसको आसानी से दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अगर वो बहुत लंबा टाइम हो गया या क्रॉनिक कंडीशन में आ गई है तो उस दवाई से ठीक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें एक बीमारी हुई है उसको ये सोच के कि हमें और कुछ भी संक्रमण लगेगा, एक बीमारी को हमें छिपा के रखना, लंबे टाइम तक उसको दबा के रखना, उससे हम अपनी बीमारियां हम बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें जरूरी है कि एक तो हम पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए हम जो कर सकते हैं घर में भी जो कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं, तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, फाइबर का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, पानी की मात्रा अच्छी रखिए जिससे आपका पेट साफ रहता है। और जो फास्ट फूड है, चिकनी चीज़ें हैं या ऑयल की चीज़ें होती है, तली हुई चीज़ें होती हैं, उनकी मात्रा कम करना चाहिए। उस कंडीशन में आपका पेट भी साफ रहेगा। दूसरा रात्रि जागरण है, रात में जब लेट हम सोते हैं वो हमें कम लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर हमको पेट की कंडीशन अच्छी रखनी है तो लाइफ आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल नहीं लेना चाहिए। पेन किलर बिना डॉक्टर की सलाह से, खुद की मर्जी से एक टैबलेट भी खाना नुकसानदायक हो सकता है। हमें अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या डॉक्टर बता रहे हैं कि ज़रूरत है उसी कंडीशन में लें, अन्यथा पेन किलर की ज़्यादा मात्रा किडनी लीवर दोनों चीज़ों को खराब करती है और उसके बाद में हमारे डाइजेशन पे भी बुरा असर करती है। जो कॉन्स्टिपेशन तैयार करता है उसके बाद बाकी की बीमारियां, पाइल्स, बगंदर, फिशर और बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदा होती है। एक उन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। हमें सोच समझ कर ही मेडिसिन लेना है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वो ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट्स आते हैं, यानी सालों साल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें कोई आराम नहीं हो रहा है, और जब उनका हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि जहाँ पे वो ट्रीटमेंट किया है वो डॉक्टर थे या नहीं थे, ये भी शंका का विषय होता है। तो उस कंडीशन में एक तो आप अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप जो उसके डॉक्टर्स हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनसे इलाज लीजिए। और दूसरी बात, पेट की समस्या एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दवाइयों के भरोसे ठीक नहीं होती है। उसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, या फिर आपका जो नाइट जगना होता है, लेट आप उठते हैं, तो इस हर चीज़ का इम्पैक्ट उसमें पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन के साथ में आपका जो लाइफ स्टाइल है, फूड है, हर चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके लिए एक अच्छी सलाह की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास में आप जाएंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपको एक सही रास्ता वहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन सेवा भी है, वीडियो कॉल भी है, और अगर ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी सीमा है। सर्जिकल फील्ड में उसकी एक अपनी सीमा होती है। जहाँ तक हम ऑनलाइन में जितना बता सकते हैं उतना उन्हें पूरा गाइडेंस करते हैं। और रही बात संक्रमण की, तो विशेष ध्यान देते हैं कि संक्रमण एक से दूसरे को फैलना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल हर दिन सैनिटाइज करते हैं और डॉक्टर स्टाफ पूरा ट्रेंड है, तो उसकी समस्या अब तो बहुत ज़्यादा जा नहीं रही है, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है। तो आप ये पे जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है और मॉडर्न ट्रीटमेंट, दोनों पद्धति से ट्रीटमेंट होता है। अभी आयुर्वेद में छाछसूत्र एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उसका, जो कि हर डॉक्टर करना चाहता है, उसमें हमारी स्पेशलिटी है। उसके बाद में एक दूसरा जो मॉडर्न तरीका है, लेजर पद्धति। लेजर पद्धति भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, लेजर मशीन अवेलेबल है, लेजर से ट्रेन डॉक्टर अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं खुद एक लेजर ट्रेनर हूँ, तो मैं तो खुद लोगों को सिखाता भी हूँ लेजर के बारे में। तो एक लेजर से भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, डे केयर सर्जरी होती है। आपको एक ही दिन में आप एडमिशन हुए और शाम को डिस्चार्ज होता है, अगर ऑपरेशन करने की कंडीशन है उस परिस्थिति में। तो वैसा अभी वो वैसी कंडीशन नहीं रही कि हमें ऑपरेशन के बाद में 10 दिन दर्द को सहना है
या फिर हम अपना काम कर नहीं सकते हैं। आप मूवेबल सर्जरी हो चुकी है, आज आप सर्जरी कर रहे हैं, दूसरे दिन आप अपने जो रूटीन वर्क है वो सब कुछ कर सकते हैं। का जो हमारा एड्रेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, जस्ट डायल में अवेलेबल है। आप आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर ऐसा नाम डालेंगे तो भी आपको वो पूरा सर्च हो जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट झिंगाबाई टाकली 29 डोए लेआउट और बुधनी रोड, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट